नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोगों की मैप की क्लास का अगला टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के पठार, अंतर पर्वतीय पठार। इससे पहले 4-5 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, और हम लोगों ने देख लिया है नॉर्थ अमेरिका के देश, उनकी राजधानियाँ, उनकी पॉलिटिकल स्थिति कहाँ की क्या कैसी है। उसके बाद हमने उसके पूरे चारों साइड से यात्रा कर ली है, वहाँ भी हमने देख लिया है क्या हुआ है क्या कैसे है। फिर हमने उसके जल संधियाँ देखी हैं अगली क्लास में। फिर अभी पिछली क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका के पर्वत और उनकी चोटियाँ देख लिया है, और आज की क्लास में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के पठार देखेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ से कल की क्लास एंड किए थे, आज वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देख लेते हैं कौन सी रेंज कहाँ पे था। तो यहाँ पे कौन सा रेंज था? अलास्का। ये अलास्का रेंज था। ठीक है, ऊपर ब्रुक्स रेंज था, इधर मैकेंजी रेंज था, मैकेंजी रेंज। ठीक है, फिर इधर क्या था? कॉस्ट रेंज, ये कॉस्ट रेंज हो गया। फिर ये वाला पूरा क्षेत्र ये रॉकी रेंज हो गया। क्या हुआ? रॉकी रेंज। कॉस्ट के बाद ये वाला क्षेत्र कॉस्केड रेंज हो गया, और ये सियरा नेवादा हो गया। ठीक है, इधर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, या सियरा माद्रे वेस्टर्न, और ये वाला सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये हमारे रेंज थे। ये वाला क्षेत्र भी हमने कल देखा था, अपलेशियन पर्वत। क्या था? अपलेशियन पर्वत था। ये कहाँ से कहाँ तक था? ये यूएसए के क्यूबेक शहर है, क्यूबेक से बर्मिंघम तक। कनाडा के क्यूबेक से यूएसए के बर्मिंघम तक इसका विस्तार था। कल हम ये रेंज देख लिए थे, इनकी चोटियाँ देख लिए थे। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का रेंज में माउंट दिनाली था। उसके बाद कनाडा की सबसे ऊंची चोटी ये कनाडा है। ये क्या है? ये कनाडा है, और ये यूएसए है, और ये मैक्सिको है। ठीक है, तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कॉस्ट रेंज में थी, माउंट लोगान। इसके बाद कॉस्केट की माउंट रेनियर थी। ठीक है, रॉकी की माउंट एल्बर्ट थी, सियरा नेवादा की माउंट विटनी थी, और ऑपलेशियन की माउंट मिचेल थी। शायद कल मैं भूल गया था इसकी चोटी बताने के लिए। माउंट मिचेल, अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत क्या है? अपलेशियन पर्वत का जो पूर्वी भाग क्या है? ये फॉल लाइन इसे बोला जाता है। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग को फॉल लाइन बोला जाता है, प्रपात रेखा, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ से प्रपात के रूप में नीचे गिरती हैं और जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं, जिस कारण से ये पूर्वी भाग, अपलेशियन पर्वत का पूर्वी भाग यूएसए का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है जल विद्युत उत्पादन के लिए। अपलेशियन पर्वत हो गए, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। बीच में ये ग्रेट बेसिन पाया जाता है, जो यहाँ का मैदान है, बहुत उपजाऊ और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारी नदियों का प्रवाह है यहाँ, मिसिसिपी, मिसौरी आदि इसमें। यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे एक कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में डेथ वैली पाई जाती है, जो यूएसए का सबसे निचला स्थान है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। यूएसए में सबसे ज़्यादा गर्मी डेथ वैली में ही पड़ती है। ये कैलिफोर्निया के अंतर्गत आता है, ये कैलिफोर्निया स्टेट है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हमको देखना है प्लेटू। ये तो हमारी कल की क्लास थी इतनी, अब इससे आगे हमको आज शुरू करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्लेटू हमारा यूकॉन प्लेटू है। कहाँ पे? ये यूकॉन प्लेटू यूएसए के अलास्का क्षेत्र में, यूएसए के अलास्का क्षेत्र में, अलास्का, ब्रुक्स और मैकेंजी रेंज के बीच में स्थित कौन सा? यूकॉन। यूकॉन प्लेटू कहाँ पे? यूएसए के अलास्का क्षेत्र में, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और मैकेंजी रेंज के बीच में स्थित है। दूसरा ये वाला प्लेटू है अपना कॉस्ट रेंज और रॉकी रेंज के बीच में। तीसरा ये वाला प्लेटू है कॉस्केट रेंज और रॉकी रेंज के बीच में। फिर ये वाला प्लेटू है सियरा नेवादा और रॉकी रेंज के बीच में। फिर एक ये प्लेटू है रॉकी रेंज के दक्षिण में, मतलब नीचे पश्चिमी भाग में, पूर्वी में नहीं, पश्चिमी भाग में एक ये प्लेटू है। और एक प्लेटू ये मैक्सिको में है, दोनों पर्वतों के बीच में, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में एक प्लेटू है। इन सब का क्या नाम है आइए हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या हो गया? यूकॉन प्लेटू, जो यूएसए के अलास्का रेंज के, यूएसए के अलास्का प्रदेश में अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और मैकेंजी रेंज में है। ये कॉस्ट और रॉकी के बीच में, इसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू। क्या कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया पठार। ब्रिटिश कोलंबिया पठार किसके बीच में है? कॉस्ट रेंज और रॉकी रेंज के बीच में। अब इसका नाम ब्रिटिश कोलंबिया है, तो ये वाला जो पठार है कॉस्केट और रॉकी के बीच में, तो यही कोलंबिया से शुरू कर देंगे। ये कहाँ से ख़त्म हुआ? ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये इसका नाम कोलंबिया। इसमें स्नैक जोड़ देना है, सांप, स्नैक पठार। कॉस्केट और रॉकी के बीच में कोलंबिया स्नैक, कोलंबिया का सांप, ऐसे बोले याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कोलंबिया स्नैक पठार। उसके बाद सियरा नेवादा और रॉकी, सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में क्या है? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन पठार। ब्रिटिश कोलंबिया पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, इनकी स्थिति भी हम लोग देखते जा रहे हैं। पहले की स्थिति ब्रुक्स, अलास्का और मैकेंजी, दूसरे की स्थिति कॉस्ट और रॉकी, तीसरे की कॉस्केट और रॉकी, चौथे की ग्रेट बेसिन की सियरा नेवादा और रॉकी, और पांचवा जो है रॉकी के नीचे कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार ये पांचवा हो गया। पांचवा कोलोराडो कहाँ है? रॉकी रेंज के नीचे पश्चिमी भाग में कोलोराडो पठार। फिर ये, इसमें तो कुछ करने याद ही नहीं रखना है, सीधा मैक्सिको देश है, मैक्सिको में ये पठार है, दोनों पहाड़ियों के बीच, मतलब दोनों रेंज के बीच में, तो इसका नाम रख देंगे मैक्सिकन पठार। यहाँ पे क्या इसका नाम रख देंगे? मैक्सिकन प्लेटू। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए, पहला यूकॉन प्लेटू कहाँ है? यूएसए के अलास्का क्षेत्र में, अलास्का, ब्रुक्स और मैकेंजी के बीच में। दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, कॉस्ट और रॉकी के बीच में।
तीसरा कोलंबिया स्नैक प्लेटू कास्केड और रॉकी के बीच में, रॉकी रेंज के बीच में। चौथा ग्रेट बेसिन प्लेटू सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में। पांचवा कोलोराडो प्लेटू रॉकी के नीचे पश्चिमी भाग में, ठीक है। और छठा अपना है मैक्सिकन प्लेटू। इतने हो गए, ये हमारे पठार हो गए, हमारी रेंज हो गई सब। यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट दिनाली जो अलास्का, यूएसए के अलास्का रेंज में है। कनाडा, और जो यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी माउंट लोगान जो कास्ट रेंज में है, ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट की भी हो गई और कॉस्केट की माउंट रेनियर हो जाएगी, ठीक है। सियरा नेवादा की माउंट विटनी हो जाएगी और रॉकी की माउंट एल्बर्ट हो जाएगी और अपलेशियन की माउंट मिचेल हो जाएगी। इतनी सारी चीज़ें ये हो गई। यहाँ पे ये जो डेथ वैली है, डेथ वैली यहाँ का यूएसए का सबसे निचला भाग है, ठीक है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है पूरे नॉर्थ अमेरिका में।